वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद कल अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका पिक द फाइल सीरीज एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले मार्च महीने में 2024 को बिहार एसएससी की एग्ज़ाम होने वाला है और हमारे संस्थान पिक द फाइट सिलसिला एकेडमी की तरफ से टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन होगा, याद रखिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं एक टॉपिक है। हमारा जो क्वेश्चन है याद रखिएगा क्या है, एक क्वेश्चन नहीं सिर्फ एक टॉपिक है। इसमें आपको एक साथ बहुत सारा डिस्कशन इसमें दिखने को मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। और जैसा कि पता है कि नया साल बीतने वाला है और नया साल में बहुत कुछ अच्छे, कुछ पुराने, कुछ बुरी यादें होगी। जैसा कि हो सके बिहार दरोगा एग्जाम किसी खराब गया होगा, किसी का बिहार का एसएससी टीचर का जो था बीपीएससी टीचर का रिजल्ट नहीं हुआ होगा, तो बहुत कोई निराश होंगे। इसलिए इस निराश की घड़ी से बाहर निकलिए और सभी जनवरी में पहले महीना दिन में सबको पिकनिक घूमते जाते होंगे, पिकनिक के लिए जाते होंगे, गंगा घाट घूमने के लिए जाते होंगे, यूको पार्क घूमते होंगे। लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप रूम में बैठ के, ठीक है, आप रूम में बैठ के बिहार एसएससी की तैयारी कीजिएगा। 2024 में अपना रिजल्ट को पक्का कीजिएगा। ठीक है, और इसी के लिए हम संस्थान के द्वारा, मेरे तरफ से, ठीक है, हमारे सर के तरफ से और इस संस्थान पर तरफ से आपके लिए छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आप लोगों की सहभागिता बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस टेस्ट सीरीज को लगाएंगे और जितना ज़्यादा हो सके। और अभी किताब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है और मैक्सिमम हो सके आपको क्वेश्चन का रिविजन कीजिए। जितना हो सके क्वेश्चन आपको नजर से गुजर जाए उतना अच्छा आप लोग के लिए होगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, जितना हो टेस्ट सीरीज कीजिए। इसीलिए हमारे संस्थान में आए, क्वेश्चन को देखिए, उसका डिस्कशन को देखिए, उसके बाद अपना खुद का मूल्यांकन आप खुद करें। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, याद रखिएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा 1971 में। ठीक है, 1971 में। चलिए ये देख लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई तो 1971 याद रखिएगा। ठीक है, कब, 1971 में। ठीक है ना, याद रखिएगा मूल मात्रों की संख्या 7 है। ठीक है, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ठीक है, याद रखिएगा। दूरी की, लंबी दूरी के लिए, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष मात्रक का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष, ठीक है, लंबी दूरी के लिए प्रकाश वर्ष करते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है, ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, याद रखिएगा। और दूरी की सबसे लंबी इकाई याद रखिएगा, दूरी की सबसे लंबी इकाई इसको क्या बोलते हैं, तो पार्सेक बोलते हैं। दूरी की सबसे लंबी इकाई पार्सेक बोलते हैं, याद रखिएगा। एक पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए इस तरह मीटर में तो याद रखिएगा, है ना, इसका हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16, ठीक है, मीटर हो जाएगा। ठीक है, 16 मीटर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, ठीक है, बल का, ठीक है, बल का सीजीएस पद्धति। सीजीएस मात्रा क्या होता है, डाइन, याद रखिएगा, क्या होता है, डाइन। ठीक है, अब बल का एसआई पद्धति क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन होता है। एक न्यूटन इक्वल टू, याद रखिएगा,
1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, उसी प्रकार देख लीजिएगा, है ना, कार्य का CGS, कार्य का CGS पद्धति क्या होता है? अर्घ। कार्य का CGS पद्धति क्या होता है? अर्घ होता है। ठीक है, जबकि कार्य का SI हो जाएगा, कार्य का SI पद्धति क्या होता है? जूल। ठीक है, क्या होता है? जूल होता है। और 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्घ। 10⁻7 अर्घ होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, देख लीजिए, 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मात्रा संख्या बताते हैं 21 को, 1971 को मूल मात्रा संख्या 7 है। ठीक है, लंबी दूरी के लिए प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष 9.46 10⁻, ठीक है, 15 मीटर होता है। जबकि दूरी सबसे लंबी कहीं पार्सेक हो जाएगा। ठीक है, 1 पार्सेक इक्वल टू कितना? 3.26 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और मीटर में देखें तो 3.308 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 16 मीटर हो जाएगा। वहीं देखेंगे बल का जो CGS हम लोग पद्धति है, CGS इकाई हमको डायन हो जाएगा, और बल का SI होगा न्यूटन होगा। 1 न्यूटन इक्वल 10⁻ कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पर न्यूटन हो थी, डायन हो जाएगा, डायन। ठीक है, डायन हो जाएगा। अब बल का कार्य का CGS पद्धति जो होगा अर्घ हो जाता है। ठीक है, और कार्य का SI हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू कितना हो जाता है? 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है ना, एक बहुत समस्या जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि 10 का घात। ठीक है, तो 10 का घात हम लोग बड़ा सिंपल तरीके से देख लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं 10 का घात। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग छापिएगा धर के एकदम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक याद रखते हैं 10 का घात, जो बहुत प्रॉब्लम होता है सबके लिए। ठीक है, 10 का घात। ठीक है, बच्चों के लिए बड़ा समस्या रहता है कि 10 का घात कैसे याद करें। ठीक है, 10 का घात, 10 का घात, 10 का घात पता है ना, ये पॉजिटिव होता है 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, ठीक है, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, ठीक है, 10⁻15, 10⁻18। ठीक है, याद होता होगा ना। ठीक है, तो इसको याद करते क्या था? तो हेक्टो, ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, टेरा, ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। ठीक है, इस प्रकार क्या होता होगा? याद करना पड़ता होगा। ठीक है, जब हम लोग याद करते होंगे तो इस पर क्या करना, हमको याद करना पड़ता होगा। 1 का घात, 10 का घात 1, ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह का आपको याद करना पड़ता होगा। लेकिन इसको याद ना करके क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हम लोग को बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला से हमको याद करवाते हैं। ठीक है, एक सुंदर सा ट्रिक है, उसको देख लीजिएगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक बताते हैं, देखिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, देख लीजिएगा, लिखिएगा, ट्रिक है DHK। ठीक है, जरा mg टाइप करो। ठीक है, DHK जरा mg टाइप करो। ठीक है, फॉर्मूला है, इसको ठीक है, ये लिख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, देखिए, D से हो गया डेका। ठीक है, डेका, ठीक है, हेक्टा, डेका, हेक्टा, किलो, ठीक है,
ये कुछ नहीं होगा इसका मीनिंग, ठीक है। मेगा, मेगा, गीगा, गीगा दोनों का, टेरा, टेरा, पी से हो गया पेंटा, 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 और ई से हो गया हम लोग के क्या, हेक्सा, ठीक है। टेरा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। देखिए डी एच के जरा एम जी टाइप करो, ठीक है। डी एच के जरा एम जी टाइप करो, ठीक है ना। डी से हो गया डेका, हेक्टा, ठीक है, किलो, ठीक है, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। और घात कैसे लगाएंगे तो याद रखिएगा, क्रम में देख लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 उसके बाद 3 का मल्टीपल, ठीक है ना। 1 2 3 और उसका 3 का गुना कर देंगे, देख लीजिएगा। डेका का 10⁻1, ठीक है, 10⁻1, हेक्टा 10⁻2, किलो 10⁻3, ठीक है। अब मेगा, आप 3 का गुणज करेंगे तो मेगा 10⁻6, ठीक है। उसके बाद गीगा 10 कितना 9, ठीक है। उसके बाद टेरा, ठीक है, 10⁻12, ठीक है। उसके बाद पेंटा 10⁻15, 10⁻15, और हेक्सा 10 कितना 18, हेक्सा 10⁻18 हो जाएगा ना। बड़ा सिंपल ही फार्मूला होगा, याद हो गया होगा अभी तक का। डी एच के जरा एम जी टाइप करो, डी एच के जरा एम जी टाइप करो। डी से डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है ना। और घात लगाना सिंपल सा है, 10⁻1 2 3 कीजिएगा, 3 का मल्टीपल लगा लीजिएगा, ठीक है ना। सारा याद हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला था। अब नेगेटिव थोड़ा देख लेते हैं, माइनस वाला थोड़ा देख लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है। थोड़ा माइनस वाला देख लेते हैं। याद रखिएगा, देखिए एग्जाम के दौरान आप लोग क्या करते होंगे, ये सब को याद करने लंबा समय लगता होगा, प्रैक्टिस से ही याद होता होगा। इसीलिए वीडियो एक बार देख लीजिएगा आप लोगों को ना, आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ का फायदा आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जहाँ जरूरत हो वहाँ पर ट्रिक वगैरह बता देंगे, ठीक है, ताकि समय का बचत आप लोग का भी हो, ठीक है। याद हो गया होगा, लिख लिए होंगे, ठीक है। तो इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब माइनस वाला देखते हैं, ठीक है ना। माइनस का देखते हैं, ठीक है। डीसी, मिली, माई से, और नो, पीएफ, ठीक है, पीएफ ऑटो दिलाई, ठीक है, ऑटो दिलाई, दिलाई, ठीक है। याद रखिएगा, मान के इसको डीसी मैम है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, कोई डीसी मैम है, वो क्या करती है, किसी के माई से मिलती है, ठीक है ना, और क्या करती है, उसको बहुत दिन से उसको ऑटो था लेना था, तो पीएफ का पैसा क्या उसको ऑटो दिलवा देती है, कितना तो नोट दिलवा देती है। सिंपल से याद रखिएगा कि डीसी मिली माई से, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। नो पीएफ ऑटो दिलाई, ठीक है। याद रखेगा, कोई डीसी मैम है, किसी के माई से मिलती है, मम्मी से मिलती है, ठीक है, और बहुत दिन से पड़ा उसको पीएफ का पैसा रहता है, जिससे ऑटो करना चाहती है, उसको ऑटो दिलवाती है। तो डीसी मिली माई से, और क्या की, ठीक है, नो पीएफ ऑटो दिलाई, ठीक है। अब इसको देखिए ट्रिक से कैसे इसको याद रखेंगे, याद हो गया होगा, पर सिंपल से देखिए याद करते हैं। जैसे डी से हो गया डेसी, ठीक है, डी से हो गया डेसी, डेसी, सी से हो गया सेंटी, सेंटी, ठीक है। मिली से हो गया मिलीलीटर, ठीक है, मिली, सो मिली से मिली ही याद रखिएगा, सॉरी, मिली से मिली ही हो जाएगा, मिली, डीसी सेंटी, मिली, माई से हो गया माइक्रो, याद रखिएगा, सिंपल सा, बड़ा ही सिंपल फार्मूला, दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। माई से हो गया माइक्रो, ठीक है, माई से हो गया माइक्रो, ठीक है, माई से माइक्रो, ठीक है। उसके बाद नो से, पता होगा कैसे, नो से नैनो, नो से नैनो, नो से नैनो, ठीक है। पी से फेमटो, फेमटो, ठीक है, फेमटो, ठीक है, पी से फेमटो, ठीक है ना। एफ से, सॉरी, पी से पीको, पी से पीको, ठीक है, पीको। एफ से फेमटो, फेमटो, ठीक है। और क्या है, ऑटो से, तो ऑटो से एटो, ऑटो से क्या हो जाएगा, ऑटो से एटो,
ठीक है, ऑटो से क्या हो जाएगा, एटो। क्लियर हो गया। देखें बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, देख लीजिए बड़ा ही, ठीक है। डीसी मिली माई से और क्या की, नो पीएफ ऑटो दिलवाई, ठीक है, याद रह जाएगा ना। आप देखिए क्या हुआ, डी से डेसी, सी से सेंटी, मिली से मिली, माई से माइक्रो, ठीक है, नो से नैनो, ठीक है, पी से पीको, एफ से फेमटो और ऑटो से क्या हो जाएगा, एटो हो जाएगा। और घात लगाना जो सिंपल तरीका पहले बताए थे, ठीक है, 1 2 3 करेंगे और 3 का मल्टीपल कर देंगे, बस माइनस यूज़ करना है बस इसमें, ठीक है। याद रखिएगा 10 दी पावर -1, 10 दी पावर -2, ठीक है, -2, 10 दी पावर -3, ठीक है। इसमें 10 दी पावर कितना हो जाएगा, 10 दी पावर, ठीक है, -6, ठीक है, 10 दी पावर -6, 10 दी पावर -9, ठीक है, 10 दी पावर कितना, -12, 10 दी पावर -15 और 10 दी पावर कितना हो जाएगा, -18। कोई प्रॉब्लम हुआ याद करने में, नहीं ना, बड़ा सिंपल सा हो गया होगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग की ये है, ठीक है, बल का गुणनफल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का, बल का गुणनफल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, देखिए इसका मात्रा थोड़ा देख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, केजी मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग के, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, ठीक है, सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सा छोटा छोटा होगा, जैसे कि बोलते हैं, ठीक है, एरिया का यानी क्षेत्र का, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद आयतन का क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है ना। उसके बाद चाल का क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल छोटा छोटा है, ठीक है, चाल क्या हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेग का क्या हो जाएगा, इसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद घनत्व की क्या हो जाएगा, घनत्व के क्या हो जाएगा, ठीक है, तो केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है ना। संवेग का देख लीजिए थोड़ा सा, संवेग का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कुछ है छोटा मोटा है जो याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है। ये पानी का अधिकतम, ठीक है, पानी का अधिकतम होता है, ठीक है ना, पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन देख लीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग को शायद होगा 2 है, तो ये सही हो जाएगा दोनों में से जो भी है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है। थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ, याद रखिएगा, जो पानी का, ठीक है ना, पानी होता है, ठीक है ना, पानी को गर्म करने पर, ठीक है ना, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, आयतन, ठीक है, आयतन इसका बढ़ता है, आयतन क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। और घनत्व क्या होगा, घनत्व क्या होगा, ये घटता है, ठीक है, घनत्व क्या होगा,
ये घटता है पानी को गर्म करने पर, ठीक है। ये पानी का जो होता है द्रव का, ये ठीक है उसका गुण होता है। लेकिन 0 से 4 डिग्री तक, याद रखिएगा 0 से 4 डिग्री तक, ठीक है, 0 से 4 डिग्री तक, ठीक है, 0 से 40 सेंटीग्रेड जस्ट इसका उल्टा होता है। 0 से 40 जस्ट का उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा 0 से 4 डिग्री क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि 4 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 4 डिग्री पे, ठीक है ना। आयतन क्या होगा, यहाँ बढ़ता था, अभी क्या होगा, आयतन घटेगा, ठीक है, यहाँ आयतन क्या होगा, घटेगा। तो 4 डिग्री पे क्या होगा, आप देखिए आयतन क्या हुआ, घट रहा है यहाँ पर, वहाँ तो बढ़ रहा था, और 0 से 4 डिग्री तक क्या होगा, आयतन घटेगा। तो याद है घटेगा, तो घटते घटते क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आयतन न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। और घनत्व क्या होगा, वहाँ घटता था, यहाँ बढ़ेगा, तो बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा, तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, 4 डिग्री पे क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। तो क्या घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम, घनत्व क्या हो जाएगा हम लोग का, अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, घनत्व अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। और आयतन क्या था हम लोग का, न्यूनतम होता था, आयतन न्यूनतम हो गया था, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन भी वही था, सेम था, ठीक है, घनत्व अधिकतम होता है, ठीक, याद रखिएगा, होता है ना। अभी क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि 0 से 10 डिग्री के बीच में, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि 0 से 10 डिग्री के बीच में, ठीक है ना, पानी का, ठीक है, पानी को गर्म करने पर, ठीक है, आयतन पूछ देगा या घनत्व पूछ देगा, ठीक है, आयतन, ठीक है, या घनत्व पूछ देगा, घनत्व, आयतन या घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, आयतन या घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि 0 से 10 डिग्री के बीच में अगर पानी को गर्म करते हैं तो आयतन या घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर ये याद रहेगा तो बन जाएगा, इससे बन जाना चाहिए ना। आप देखिए क्या होता है, ठीक है, 0 से 4 डिग्री, सेम चीज़ वही हम बता रहे, दोहरा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जो वहाँ बताएं वही बता रहे हैं। 0 से 4 डिग्री, 0 से 4 डिग्री है, ठीक है, 0 से 4 डिग्री, ठीक है, 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो क्या बताए थे, ठीक है, मैक्सिमम कहाँ होता है, आयतन क्या होगा, न्यूनतम हो जाता है। यहाँ पर सेम चीज़, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना, आयतन न्यूनतम हो गया, जबकि घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व, ठीक है, घनत्व क्या हो जाएगा, ठीक है, घनत्व देख लीजिए, घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा अधिकतम, ठीक है, अधिकतम, ठीक है, घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। अभी क्वेश्चन बताएंगे आपको, क्वेश्चन याद आ जाएगा आपको, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अधिकतम हो जाता है। अब देखिए, ये तो देख लिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या आयतन न्यूनतम हम लोग का होता है, घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या था, आयतन क्या था, न्यूनतम था, तो न्यूनतम क्या हुआ था, यहाँ से क्या हुआ था, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से कम होना स्टार्ट हुआ था ना, यानी कि क्या हुआ, कम होना स्टार्ट हो गया, यहाँ जाके बिल्कुल कम हो गया, एकदम बिल्कुल कम, जितना होना था हो गया। तो क्या हुआ, पहले घटा, आप देखिए यहाँ से क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, यहाँ से बढ़ेगा। तो कैसा उसका ऑप्शन कैसे आएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आएगा, या दोनों हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका कैंसर होगा, तो आयतन का क्या बोलेंगे, आयतन को, आयतन का आंसर क्या होगा, ठीक है, पहले क्या हुआ, यहाँ से कम होते होते यहाँ तक गया, तो पहले बढ़ा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा, ठीक है, इसका आंसर होगा पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ठीक है, बाद में घटेगा, सॉरी नहीं पहले, सॉरी या कम हो रहा है ना, तो पहले कम होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, या कम हो रहा है ना, न्यूनतम या धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ है ना, कम होना स्टार्ट हुआ ना, तो पहले कम होगा, ठीक है, पहले कम होगा बाद में बढ़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले कम होगा, पहले कम होगा और बाद में बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा,
ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। न्यूनतम क्या होगा, पहले कम होगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है, पहले कम होगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है। और जब घनत्व को देखते हैं तो घनत्व क्या हुआ यहाँ पर है, घनत्व क्या हुआ, अधिकतम, यानी कि यहाँ शुरुआत होगा तो यहाँ से धीरे धीरे घनत्व क्या होगा, कम होता चला गया होगा, कम होता हो गया ना, ठीक है, सॉरी बढ़ता चला गया होगा, यहाँ से घनत्व क्या होगा, यहाँ से बढ़ता चला गया होगा ना, तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ बढ़ने के बाद जब ये मैक्सिमम हो गया होगा उसके बाद क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, घटना स्टार्ट होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग है, ठीक है, कि पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, ठीक है। घनत्व क्या होगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ठीक है, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट देखिए, क्वेश्चन आपको आता होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका बनता होगा आप लोग का, ठीक है। अच्छा मान चलिए एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि अगर इसमें ऑप्शन दे दे, ठीक है, ये उतार लिए होंगे आप लोग, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पर आता होगा आप लोग का, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए कि पानी घनत्व पूछा जाएगा जबकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस ना दिया जाए, यहाँ दे दे कितना, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग को दे दे, ठीक है, 276, ठीक है, केल्विन, ठीक है। बी में दे दे 275 केल्विन, सी में दे दे 277 केल्विन और डी में दे दे, ठीक है, 278 केल्विन, ठीक है। तब कैसे निकालिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, पानी का, ठीक है, याद रखिएगा जो होता है ना, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद केल्विन में 273 डिग्री, 273 केल्विन, ठीक है, और एक होता है केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया है, ठीक है, केल्विन 0 डिग्री से हो गया, और फ़ारेनहाइट में 32, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट होता है। जब यहाँ जो पूछाएगा पानी के मामले में, याद रखिए पानी के मामले में जितना पूछा जाए उसको उतना से क्या करें, ऐड कर देना है। केल्विन पूछा गया है तो केल्विन कितना है, 273, केल्विन कितना है, 273, तो क्या करें, 273 में 4 को ऐड कर देंगे, डिग्री को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 277 हो जाएगा। कितना हो गया, 277 हो गया ना, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। और एक बड़ा से क्वेश्चन आप देखे होंगे बीपीएससी में लगभग में लगातार 2-3 साल लगातार पूछा था कि मानव का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री है, ठीक है, इसको फ़ारेनहाइट बताइए, इसको केल्विन बताइए, पूछा जाता होगा। उसके लिए सिंपल से एक ट्रिक याद, फार्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला है छोटा लिखते हैं, ये 273 है, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है, कि -273 × R/4, ठीक है, याद रखिएगा, ये फार्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा C/5 = डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट केल्विन है, ठीक है, R ओमर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब किसी भी कोई भी चीज़ पूछा जाए, जिससे पूछा जाए मानव का, ठीक है, मानव का बॉडी टेम्परेचर पूछा जाए, बोला जाएगा ये 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, बताया जाए केल्विन में निकालिए इसको, तो क्या कीजिएगा, ठीक है, केल्विन में ये हो गया, तो 2 फार्मूला पूछ के यहाँ पुट कर देंगे, C/5 = K-273, ठीक है, बटा 5 इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके जगह में क्या 37 बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सॉरी, वो क्वेश्चन हट गया है, ठीक है, देख लीजिए, बीच में कर देंगे कहीं भी, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। शांता की इकाई क्या है, ठीक है, शांता की इकाई क्या है, ठीक है, शांता की इकाई क्या, देख लेते हैं इसको, ठीक है। वो क्वेश्चन इरेज हो गया है, इसको देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसमें आगे नेक्स्ट बढ़ा देंगे, इसको बता देंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। शांता की इकाई क्या है, ठीक है, शांता की इकाई क्या होता था, शांता की क्या आएगा, फॉइजली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है, शांता की इकाई, ठीक है। शांता गुण किसका होता है, तो याद रखिएगा, शांता जो गुण होता है, ठीक है, ये गैस, ठीक है, शांता किसका इकाई हो जाएगा, गुण हो जाएगा गैस और द्रव्य का, ठीक है, गैस और द्रव्य का गुण है ये, गैस और द्रव्य का गुण है, ठीक है, याद रखिएगा। शांता किसका इकाई है, तो गैस और द्रव्य का गुण है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। गर्म करने पर, याद रखिएगा, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर याद रखिएगा, है ना, द्रव्य की श्यानता क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा, द्रव्य की श्यानता घटेगा, याद रखिएगा। तापमान बढ़ाने पर द्रव्य की श्यानता, ठीक है, द्रव्य की श्यानता क्या होगी, घटेगी, ठीक है, घटेगी, द्रव्य की श्यानता घटेगी, लेकिन गैस की क्या हो जाएगा, गैस का बढ़ जाएगा, गैस का बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, गैस का बढ़ जाएगा, गैस का बढ़ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ठीक है, पानी का जो द्रव्य क्या घाती श्यानता होता है वो घट जाएगा, और जो वो गैस का जो श्यानता होता है वो क्या होता है, द्रव्य का श्यानता घट जाएगा, है ना, ठीक है, और जो थी गैस का श्यानता होता है वो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो द्रव्य जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसका श्यानता उतना अधिक होगा, जैसे कि याद रखिएगा मधु, है ना, ठीक है, ठीक है, द्रव्य का गाढ़ापन, गाढ़ापन श्यानता अधिक होता है, ठीक है, श्यानता अधिक होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरीन, मधु, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यही कारण जब टेम्परेचर जो गर्म करते हैं पानी क्या होता है ना, पानी क्या होता है, उसका श्यानता अपने घटती, क्या गाढ़ापन क्या होता है, वो घट जाता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, श्यानता उसका घट जाता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको लगता होगा बड़ा इजी है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से बनने वाला है। मेन फोकस रहेगा आप लोग का डिस्कशन पे, ठीक है ना, डिस्कशन देखिएगा, मैक्सिमम डिस्कशन देखिएगा, जितना हो सके, जितना टाइम मिले आप लोग को उसका डिस्कशन देखते रहिएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने का याद किस कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो नज़र से गुजर सके, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन गुजरेगा, जितना ज़्यादा गुजरेगा उतना फायदा करने वाला, कि याद तो अभी कुछ होगा नहीं है, ठीक है, कितना याद कीजिएगा, याद करने कितना लूसेंट है, याद के घटना चक्र है, घर क्लास नोट से कितना पढ़िएगा, पढ़ने वाला तो बहुत कुछ पढ़ता है ना, लेकिन सिलेंडर पढ़ने के समय यहाँ पर है, ठीक है, इसीलिए आप लोग कुछ कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके डिस्कशन देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है, ठीक है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारे हाथ में विभिन्न संरचना से, ठीक है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा किससे मिलती है, तो हमारे हाथ में विभिन्न संरचना से मिलती है, ठीक है, कहाँ से मिलती है, हमारे हाथ में विभिन्न संरचना से मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक पूछा जाता है लोलक घड़ी का आवर्तकाल पूछा जाता है, ठीक है, सरल लोलक घड़ी का आवर्तकाल, सरल लोलक घड़ी का आवर्तकाल पूछा जाता है, आवर्तकाल पूछा जाता है, पता होगा, पूछता होगा कि सरल लोलक घड़ी गर्मी के समय में, ठीक है, उसकी सुई की जो गति होती है घटता है, बढ़ता है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन है, या शीत ऋतु में पता है कि कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, ठीक है, तो याद रखिए सरल लोलक घड़ी जो लंबाई होती है, आवर्तकाल होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 2π√L/g, ठीक है, 2π√L/g होता है, ठीक है ना, और किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि लंबाई पे, ठीक है, लंबाई पे,
किस पे डिपेंड करता है? तो लंबाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, सरल लोलक घड़ी जो आवर्तकाल होता है किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पे। एक क्वेश्चन आता है पेंडुलम से, क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेंडुलम से गति के बारे में पूछा जाता है कि पेंडुलम जो घड़ी होती है, ठीक है, पेंडुलम से आता है। ठीक है, पेंडुलम का पूछता है कि पेंडुलम जब मध्य स्थिति में होती है, ठीक है, उसका त्वरण क्या होता है, उसका वेग क्या होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, तो पेंडुलम से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगर मध्य स्थिति में रहे, ठीक है, देख लीजिए, मध्य स्थिति में रहे, मध्य में रहे, ठीक है, मध्य में रहे, ठीक है, याद रखिएगा। तो त्वरण, ठीक है, त्वरण और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, क्या होगा? शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य स्थिति में होगा तो त्वरण और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? शून्य होगा। जबकि वेग, ठीक है, याद रखिएगा, वेग और गतिज ऊर्जा, वेग और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये क्या होगा? अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य स्थिति में जो पेंडुलम जो मध्य स्थिति में होगी तो क्या होगा, है ना, उसका त्वरण, ठीक है, और स्थिर ऊर्जा क्या होगा? शून्य होगा। जबकि वेग और गति ऊर्जा क्या होगा? अधिकतम होगा। इसी प्रकार का पूछे गए अंत बिंदु में होता है। ठीक है, ये अंतिम छोर में होता है तब क्या होगा? ठीक है, याद रखिएगा, अंतिम छोर पे जब होगा, लिखते चलिएगा। ठीक है, अंतिम छोर में होगा, अंतिम छोर में होगा तब क्या होगा? तो याद रखिएगा, त्वरण, ठीक है, त्वरण और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, अधिकतम होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? अधिकतम होगा। जबकि वेग और गतिज ऊर्जा, वेग और गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वेग और गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो ये शून्य रहेगा। ठीक है, क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, पूछ रहा है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है कहाँ से? हमारे हाथ में भी संरचना से मिलती है, याद रखिएगा। पूछा जो क्वेश्चन रहता है कि शुष्क ऋतु में या फिर सर्दियों में या फिर गर्मियों में, ठीक है, उसका आवर्तकाल पूछा जाता था। आवर्तकाल फॉर्मूला क्या होता है कि 2π√, ठीक है ना, L/G होता है। ठीक है ना, L क्या होता है? लेंथ होता है। ठीक है, और उसका आवर्तकाल किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार का पेंडुलम पूछा जाता है। ठीक है, कि मध्य स्थिति में रहे तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, या फिर उसका त्वरण क्या स्थिति होगा, स्थिति ऊर्जा क्या स्थिति होगा, वेग का क्या स्थिति होगा, गति जो है क्या स्थिति होगा। ठीक है, जब पेंडुलम मध्य स्थिति में होता है। लेकिन पूछा जाए, ठीक है, मध्य स्थिति में, तो मध्य स्थिति में होगा तो क्या होगा? त्वरण स्थिति ऊर्जा क्या होगा? शून्य हो जाएगा। वेग और गति ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा मध्य में जब होगा तो। ठीक, याद रखिएगा। तो मध्य में होगा तो त्वरण स्थिति ऊर्जा शून्य, वेग और गति ऊर्जा अधिकतम। ठीक है, मध्य स्थिति में रहे तो त्वरण और स्थिति ऊर्जा शून्य, वेग और गति ऊर्जा अधिकतम। अंतिम छोर में रहे तो त्वरण स्थिति ऊर्जा अधिकतम, वेग और गति ऊर्जा, ठीक है, क्या होगा? शून्य होगा। फिर से बता रहे हैं, अंतिम छोर में रहे तो त्वरण स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगा? अधिकतम, वेग और गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है? ठीक है, आभासी बल है। इसका आप केंद्रित कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर आप केंद्रित कर लीजिएगा। ठीक है, आप केंद्रीय हो जाएगा। ठीक है, आंसर हम लोग का ये। ठीक है, आभासी बल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा आभासी बल हम लोग का? तो आप केंद्रीय बल इसमें हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इसमें है। ठीक है ना, ठीक है, अब केंद्रीय बल का एग्जांपल देखिए, याद रखिएगा। केंद्रीय बल को समझने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग है। ठीक है, कि जिसका त्वरण का मान क्या होता है ना, सेंट्रल से बाहर की ओर जाए। ठीक है, देखिए अब केंद्रीय बल का, अब केंद्रीय बल का, ठीक है, इसका देखिए सेंट्रल से बाहर की ओर। ठीक है, त्वरण का मान, ठीक है, गति जो होता है वो सेंट्रल से बाहर की हो जाए। अप मतलब क्या होता है? अप मतलब पर या ऊपर होता है ना, पर या ऊपर होता है अप मतलब। ठीक है, ऊपर होता है, ऊपर भी जा रहा है। ठीक है, इसको इससे याद रख सकते हैं।
ठीक है ना, बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब केंद्रीय बल जो होता है ना, ये क्या होता है, बाहर की ओर जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, जैसे याद रखिए वॉशिंग मशीन एग्जाम्पल में जो पूछा जाता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल में वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, क्रीम निकालने की मशीन, क्रीम निकालने की मशीन, क्रीम निकालने की मशीन। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्राई क्लीनर वाला, ड्राई क्लीनर मशीन, ड्राई क्लीनर मशीन, क्लीनर मशीन। ठीक है, ड्राई क्लीनर मशीन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार के होता है अभिकेंद्रीय बल, हम लोग देखते हैं अभिकेंद्रीय, इसका त्वरण का मान किधर होगा, तो ऊपर से सेंट्रल से, बाहर से सेंट्रल की ओर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से हो जाएगा, बाहर से सेंट्रल की हो जाएगा। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल का मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मौत का कुआं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मौत का कुआं, मौत का कुआं। ठीक है, याद है क्या, एग्जाम्पल क्या होगा, मौत का कुआं हो जाएगा। ठीक है, आभासी बल देख लिए क्या था, आभासी बल हम लोग का, तो अब केंद्रीय बल हम लोग का है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। निम्न से है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20% आर्द्रता और 60% तापमान हो जाएगा। ठीक है, गीले कपड़े सूख जाते हैं, जो जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा, जो तापमान होता है, ठीक है, कुछ बातों पर, जो आर्द्रता जो होता है वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए, जैसे कि है ना, तापमान पर, ठीक है, आर्द्रता डिपेंड करता है। ठीक है, आर्द्रता निर्भर करता है। ठीक है, पहला है तापमान पर, ठीक है, दूसरा नमी पर, तीसरा है हवा की, ठीक है, गति पर, हवा की गति पर, गति पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, अगर तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तापमान बढ़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा, अगर तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तो आर्द्रता क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता क्या होगा, है ना, आर्द्रता घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा, आर्द्रता घटेगा, घटेगा। ठीक है, और आर्द्रता घटेगा, इसका मतलब क्या होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। उसी पर नमी, ठीक है, नमी अगर बढ़ता है तो सही पाया था, नमी अगर बढ़ता है, ठीक है, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा तो आर्द्रता क्या होगा, ये बढ़ेगा तो आर्द्रता भी बढ़ जाएगा। नमी बढ़ेगा तो आर्द्रता में नमी होता है ना, आर्द्रता का मतलब ही नमी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, तो नमी बढ़ जाएगा तो आर्द्रता भी बढ़ेगा, आर्द्रता भी बढ़ेगा। ठीक है ना, और घटने पर घटेगा। ठीक है, घटने पर घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। हवा की गति, ठीक है, हवा की गति देखते हैं, तो हवा गति बढ़ने पर क्या होगा, आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता, हवा की गति बढ़ेगा तो देखते हैं आर्द्रता क्या होगा, घटेगा, आर्द्रता घटेगा। ठीक है, आर्द्रता घटेगा, याद रखिएगा, घटेगा। ठीक है, इसी वजह देखते होंगे कि रात को क्या करते हैं हम लोग हैं, पटना में अक्सर देखा गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि सर्दियों के दिनों में पंखा को चालू करके क्या करते हैं ना, कपड़ा रख देते हैं और हम लोग क्लास करने के चले जाते हैं, टेस्ट लेने चले जाते हैं। या फिर दिन के भी हम लोग अक्सर करते हैं कि दिन को जाता है, रात को तो पंखा चालू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दिन को मकान मालिक कितना भी बोले कि पंखा चालू छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन तब भी हम लोग सुधरने वाला तो है नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कपड़ा को क्या करते हैं, पंखा के सामने रख देते हैं, वो जल्दी सूख जाता है। तो पंखा चलने से क्या होगा, गति बढ़ जाता है उसका, और गति बढ़ने से क्या, हवा की गति बढ़ने से क्या होगा, आर्द्रता घट जाता है, और जिससे क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार जब उल्टा होगा, हवा की गति कम हो जाएगी तो, हवा की गति अगर कम होगी तो, ठीक है, कम होगी तो आर्द्रता बढ़ जाएगा। ठीक है, आर्द्रता, ठीक है, बढ़ेगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन, ज़्यादा दिक्कत नहीं उसमें होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। ठीक है, वायु में चल रही ध्वनि तरंगे परिवहन करती है। ठीक है,
क्वेश्चन हम लोग का है, वायु में चल रही ध्वनि तरंगे परिवहन करती है, ठीक है, ऊर्जा का। किसका करती है? ऊर्जा का करती है। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल लगता होगा देखने से, लेकिन क्वेश्चन आप लोग किसी टाइप का आपको मिलने वाला है, ठीक है। ज़्यादा होगा कि अगर बीपीएससी से क्वेश्चन पूछता है, बीएसएससी वगैरह, तो थोड़ा सा टफ कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए डिस्कशन देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आराम से क्वेश्चन सारा बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो वायु में चल रही ध्वनि तरंगे परिवहन करती है, किसका करती है? तो ऊर्जा का करती है, ठीक है, ऊर्जा करती है। याद रहे ध्वनि तरंगे अनुधेर्य तरंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? अनुधेर्य तरंगे हैं, अनुधेर्य तरंगे हैं, ठीक है, याद रखिए अनुधेर्य तरंगे हैं। क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है इसमें है कि ध्वनि तरंगों की परिसर, ठीक है, तरंगों की परिसर पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ लिखते हैं इसको, देखिएगा, है ना, तरंगों की परिसर या ध्वनि तरंगों की परिसर, तरंगों की परिसर, ठीक है, या फिर परिसर, ठीक है, इसको आवृत्ति परिसर बोलते हैं, ठीक है, आवृत्ति परिसर, परिसर, ठीक है। अब कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, पहले ही सब लोग जानते होंगे 3 प्रकार के। पहला होता है अश्रव्य, ठीक है, अश्रव्य, अश्रव्य, ठीक है, इसका होता है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होता है। अश्रव्य तरंगे होती है, जो होते हैं क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसे कोई नहीं सुन सकता, ठीक है, सुना नहीं जा सकता। सुना नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा क्या होता है? श्रव्य तरंगे, ठीक है, दूसरा क्या होता है? श्रव्य तरंगे, ठीक है, श्रव्य तरंगे। ये होता है, याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, ठीक है, हर्ट्ज तक, ठीक है, याद रखिएगा। इसे क्या मानव सुन सकता है, इसको मानव द्वारा सुना जा सकता है, मानव द्वारा सुना जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा आता है, ठीक है, अश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य तरंगे, ठीक है, पराश्रव्य तरंगे, प्रतरंगे, ठीक है। इसका आवर्त कितना होगा? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज से ऊपर इसका होता है, ठीक है। और कुछ विशेष, जैसे कि कौन कौन सुन सकता है इसको? जैसे कि कुत्ता, कुत्ता, चमगादड़, चमगादड़, ठीक है, इन सब द्वारा सुना जा सकता है। इसका प्रयोग पूछा जाता है, ठीक है। अश्रव्य तरंगों जो होता है ना, ये पराश्रव्य तरंगों का क्या होता है? प्रयोग पूछा जाता है, जैसे कि, ठीक है, संकेत भेजने में, ठीक है, संकेत भेजने में, ये लिख लिए होंगे, ठीक है। देखिए, संकेत भेजने में इसका प्रयोग क्या होता है? पहला संकेत भेजने में, ठीक है, संकेत भेजने में, संकेत भेजने में, ठीक है, ठीक है। ये किसका बारे में बता रहे हैं? तो पराश्रव्य तरंगों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, पराश्रव्य को बता रहे हैं, पराश्रव्य तरंगों के बारे में इसका प्रयोग क्या होता है? पहला संकेत भेजने में, ठीक है, दूसरा होता है, ठीक है, समुद्र में, समुद्र की गहराई, गहराई नापने में, नापने में, या किसी वस्तु का पता लगाने में, समुद्र में, वस्तु का पता लगाने में, ठीक है, लगाने में, वस्तु का पता लगाने में, यानी कि किसका? सोनार में प्रयोग होता है इसका, ठीक है, इसमें प्रयोग होता है, सोनार में प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसके बाद किसे प्रयोग इसका होता है? तो याद रखिएगा, है ना, ट्यूमर का, ठीक है, इलाज के लिए, ठीक है, ट्यूमर, ट्यूमर के इलाज के लिए, ट्यूमर के इलाज के लिए, ठीक है, ट्यूमर के इलाज के लिए, ठीक है, ट्यूमर के इलाज के लिए, ठीक है। उसके बाद किसे प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, है ना, दूध के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए, दूध
के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। नष्ट करने के लिए, ठीक है, दूध के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, ठीक है, दूध के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, समझ में आ गया ये सब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा, ठीक है, शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है, मान के चलिए प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म है, ठीक है, शीशे का प्रिज्म है, एक रे यहाँ से जाता है, ठीक है, रे जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि सफ़ेद प्रकाश उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होती है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाई है, भी, ठीक है, ये रंग हो गया। तो ये कौन सा रंग हो गया हम लोग का, रेड, RED, रेड, लाल रंग हो गया, ठीक है, लाल रंग, ठीक है। ये वायलेट रंग हो गया, यानी कि बैगनी रंग हो गया हम लोग का, बैगनी रंग हो गया, ठीक है, वायलेट यानी बैगनी रंग हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये ऑरेंज हो गया, ठीक है, सब तो पता ही आप लोग को होगा रंग का है। तो इस प्रकार प्रिज्म है जो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है जो सबसे कम विचलित होगा। तो याद रखिएगा इसका है ना कि विचलन, ठीक है, विचलन डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है, विचलन ठीक है, तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है, निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। विचलन क्या होता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर। तरंग दैर्ध्य इसको मतलब सिंपल से याद रखिए ना कि कलर का अपना ही ताकत होता है, ठीक है, जो तरंग दैर्ध्य बता रहे हैं ये तरंग का अपना मतलब कि रंगों का अपना ताकत है, प्रकाश का अपना ताकत है। जिसमें ताकत ज़्यादा होगा वो कहीं मुड़ेगा नहीं ना, वो तो कहीं नहीं मुड़ने वाला ना। तो याद है जो लाल होता है ना उसका जो तरंग दैर्ध्य वो ज़्यादा होता है, इसलिए कहीं मुड़ता नहीं है। और यही वजह है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो सूर्य की जो रोशनी होता है लाल रंग बहुत नीचे तक चला आता है, बहुत पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि तरंग जो है दैर्ध्य जो होता है ना, क्या होता है उसके अपने प्रकाश का जो क्या होता है वो ताकत होता है, मजबूती होता है, ठीक है, समझ गए हैं किसको होंगे। तो विचलन क्या होता है, तरंग दैर्ध्य निर्भर करता है किस पे, विचलन पे, विचलन तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है, ठीक है, करता है। इसलिए किसका होगा, लाल का सबसे ज़्यादा, लाल का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, लाल का सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किसका, जो सबसे ज़्यादा विचलित कौन हो रहा है, तो बैगनी, यानी सबसे कमजोर है, सबसे कम है बैगनी का, ठीक है, सबसे कम है, क्या हो गया, सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। लाल रंग का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम हो गया, सबसे कम इसलिए विचलन हो जाता है। आप देखे होंगे कि जो मेला वगैरह में देखते हैं बच्चा लोग लेज़र लाइट का यूज़ करता है, वो कैसा रंग का होता है, रेड कलर का होता है। आप देखेंगे यहाँ लगता होगा और बहुत दूर तो चला जाता होगा। उसी प्रकार टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च क्या होता है, देखिए मारिएगा बहुत फैल के जाएगा, जैसे इतना छोटा रहेगा आगे बहुत फैल के चला जाएगा। तो क्या हो, तरंग दैर्ध्य के वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, तरंग दैर्ध्य की वजह से होता है, ठीक है, याद रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है और क्या बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। इसलिए बैगनी रंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, लेकिन लाल रंग विचलित नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सूर्य द्वारा जो रोशनी आता है उसमें सब बीच का कलर कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ठीक, याद रखिए ग्रीन का कलर, सबसे बीच का कलर क्या होता है, ग्रीन, हरा, ठीक है, हरा, ये पूछता जाता है, ठीक है ना। बीच का 7 में से सबसे बीच का कलर कौन सा होता है, तो ये हरा कलर होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य वाला याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। इसके अलावा ठीक है, याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, ठीक है।